एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आपका वर्ब का 5वां रूप है। इसके पहले हम 4 वर्ब पढ़ चुके हैं। पहला इंट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा ट्रांसिटिव वर्ब, तीसरा आपका लिंकिंग वर्ब, चौथा ऑक्सिलरी वर्ब, 5वां आज क्या पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। तो साथियों वीडियो पर से बने रहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक साथियों, तो चलते हैं। देखिए फ्रेजल वर्ब क्या है। अगर ना आया समझ में तो साथियों कमेंट में जरूर बताएं। गारंटी देता हूँ समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं। देखिए फ्रेजल वर्ब कहा गया कि जब वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देने से अर्थ भिन्न हो जाता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर कोई क्रिया है, ठीक, उस क्रिया में प्रीपोजिशन लगा दिया जाता है। ठीक, क्या लगा दिया जाता है? प्रीपोजिशन लगा दिया जाता है या एडवर्ब लगा दिया जाता है तो उसके अर्थ में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। तो जब उसके अर्थ में बदलाव हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक साथियों, जैसे हम सब देखिए बचपन में जब थे तो लैंग्वेज अलग थी, अब बड़े हो गए, सयाने हो गए तो लैंग्वेज अलग है, बात व्यवहार, बात कहने की शैली सब अलग है। तो उसी प्रकार जब साथियों वर्ब में क्या लगाया जाता है? प्रीपोजिशन लगाया जाता है या एडवर्ब लगाए जाते हैं तो उसके अर्थ में क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए आप जानते हैं गिव मिस होता है क्या साथियों? गिव मिस होता है देना। क्या होता है? गिव मिस होता है देना। अगर इसी में हम क्या लगा देते हैं? देखिए गिव है तो गिव में अप लगा दिए तो गिव मिस होता है, गिव अप मिस होता है छोड़ देना। समझ में आया? तो इसका अर्थ में क्या हो गया? बदलाव हो गया। अभी देखिए गिव मिस क्या होता था? देना, लेकिन गिव अप मिस क्या हो गया? छोड़ देना। समझ में आया कि नहीं साथियों? उसी प्रकार अन्य उदाहरण देखते हैं। तो देखिए साथियों चलते हैं अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे अभी आप देखें गिव मिस होता देना तो गिव अप मिस होता छोड़ देना। तो उसी प्रकार चलते हैं। देखिए ब्रेक मिस होता क्या? तोड़ना। आप जानते हैं कभी कभी ये लोग नहीं कहते हैं जब ब्रेकर आ जाता है तो ब्रेक मार देते हैं तो स्पीड क्या होती है? जो आगे तेज रहती है वो कम हो जाती है। तो वही कह रहा ब्रेक मिस होता है तोड़ना। ब्रेक अगर इंटू लगा देते हैं, ब्रेक के बाद इंटू लगा देते हैं तो ये इसके मिस हो जाता है सेंध करना। ठीक साथियों, अगर ब्रेक के बाद इंटू लगा देते हैं तो उसके अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब ये फ्रेजल वर्ब है। अब आगे चलते हैं। देखिए ब्रेक मिस आप जानते हैं तोड़ना। अगर ब्रेक के बाद आउट लगा देती हैं, ब्रेक के बाद यहाँ देखिए आउट लगा देती हैं तो क्या हो जाता है? फैलना। ब्रेक आउट मिस होता है फैलना। इंटू लगाएं तो सेंध करना और आउट लगा दें ब्रेक के बाद तो क्या हो जाता है? फैलना। आगे चलते हैं। देखिए फाल मिस होता है गिरना। ठीक साथियों, फाल मिस होता है क्या? गिरना। अभी ये क्या है? क्रिया है। अभी ये सब क्या है? अभी वर्ब है और वर्ब के बाद यहाँ देखिए क्या लगा दिए? आउट लगा दिए। फॉल आउट हो गया। फॉल आउट मिस होता है झगड़ना। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। देखिए गेट मिस होता है पाना। गेट मिस क्या होता है? पाना। अगर इसी गेट के बाद अप लगा देते हैं तो गेट अप मिस होता है उठना। ठीक साथियों, अर्थ में परिवर्तन रहा। अब इधर जो है ये आपके क्या हो गए? ये फ्रेजल है, ये वर्ब है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ गेट मिस क्या होता है? पाना। फिर भी गेट मिस होता है पाना। अगर गेट के बाद इन लगा देते हैं तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अंदर आना। गेट इन मिस होता है अंदर आना। अब देखिए क्या होता है? मेक मिस होता है बनाना। आप जानते हैं मेक मिस क्या होता है? बनाना। और मेक के बाद अगर आप लगा देते हैं तो इसके मिस होता है भाग जाना। ठीक साथियों, समझ में आया होगा, अब समझ में आ गया होगा। अर्थात देखिए साथियों जब हम कोई क्रिया रहता है उस क्रिया के बाद हम प्रीपोजिशन लगा दें या कोई एडवर्ब लगा देते हैं तो उसके अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यही जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया ना? किसमें? जब कोई वर्ब रहता है तो उस वर्ब में हम कोई प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं या कोई एडवर्ब जोड़ देते हैं या लगा देते हैं तो उसके अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए साथियों ब्रेक है, ये सब वर्ब है, इसमें क्या लगा दिया गया? प्रीपोजिशन और आपके एडवर्ब लगा दिए तो इसका मतलब ये आपके क्या हो गए?
फ्रेजल वर्ब हो गए। तो आगे चलते हैं अन्य उदाहरण के साथ। तो देखिए साथियों, और अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए आप जैसे जानते हैं ब्रिंग मिस होता है लाना। ब्रिंग मिस क्या होता है? लाना। और ब्रिंग के बाद अगर अप लगा देते हैं तो इसके मिस हो जाता है पालन पोषण करना। अब देखिए इसके अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इसका मतलब एक फ्रेजल वर्ब है। अक्सर आप कॉमनली चीज देख रहे हैं कि यहाँ अप लग रहा है, ऑफ लग रहा है और आपका आउट लग रहा है। ठीक साथियों, अब देखिए साथियों फाइंड में, देखिए फाइंड में होता है पाना, और फाइंड के बाद यहाँ देखिए अप लगा। देखिए अक्सर क्रिया के बाद क्या अप लग रहा, अप लग रहा, अप लग रहा, डाउन लग रहा, मतलब ये सब अक्सर आपके क्या मिलेंगे? अप मिलेंगे और आउट मिलेंगे। ठीक साथियों, इन मिलेंगे, ऑफ मिलेंगे, ये अक्सर मिलेंगे, कॉमनली है। मेन वर्ड के बाद अगर ये लोग मिलते हैं तो वो आपके फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं, क्योंकि उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ देखा गया फाइंड मिस होता पाना, अगर फाइंड के बाद आप लगा दें तो क्या होता है? पता लगाना। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए गिव मिस होता है देना, गिव अप मिस होता है क्या? छोड़ देना। टेक मिस होता है लेना, टेक ऑफ मिस क्या होता है? उतारना। टर्न मिस होता है लौटना, और उसके बाद देखिए टर्न डाउन मिस होता है अस्वीकार करना। ठीक, समझ में आया होगा साथियों। जितने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और साथियों अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे याद भी कर लीजिएगा साथियों। तो साथियों देखते हैं आपके कुछ फ्रेजल वर्ब के वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। अब देखिए वाक्य में जैसे में लिखा है द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। ठीक, क्या लिखा है? स्ट्राइक। ठीक साथियों, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए साथियों, और अब देखिए यहाँ क्या होता है? कॉल्ड ऑफ। ठीक, अब यहाँ जो कॉल्ड के बाद यहाँ ऑफ लगा है ना साथियों, यही आपका फ्रेजल वर्ब अब हो गया। ठीक, तो अब देखिए, तो देखिए साथियों, अब ये आपका जो कॉल्ड ऑफ है ना, तो कॉल्ड ऑफ मिस होता है साथियों वापस लेना। ठीक, अब देखिए साथियों टर्न ऑन मिस होता है टर्न ऑन। यहाँ देखिए टर्न के बाद ऑन का प्रयोग हुआ। ऑन मिस होता है चालू करना। ठीक, अब देखिए साथियों फाउंड आउट मिस, फाउंड आउट मिस देखिए साथियों क्या होता है? पता लगा लेना। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या है, कैसे पता चला कि ये जो फाउंड आउट है ये फ्रेजल वर्ब है? क्योंकि टीचर के बाद देखिए साथी फाउंड के बाद आउट का प्रयोग। चलते हैं, देखिए गिवन अप मिस होता है छोड़ देना। ठीक, और यहाँ गेट अप मिस होता है गेट अप मिस होता है उठना। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। तो दूसरा वाक्य क्या है? प्लीज टर्न ऑन द टैप। यहाँ जो टर्न ऑफ टर्न ऑन है ये आपका फ्रेजल वर्ब है, और टर्न ऑन मिस होता है साथियों चालू करना। और देखिए फाउंड आउट मिस होता है पता लगा लेना। द टीचर फाउंड आउट दियर मिस्टेक्स। और उसके बाद यहाँ लिखा द पेशेंट हैज गिवन अप स्मोकिंग। गिवन अप मिस होता है छोड़ देना। और यू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब होता देखिए गेट अप मिस होता क्या? उठना। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। समझ में आ रहा हो तो देखिए फिर से बता दे रहे हैं, ये आपके जो जब भी आपके फ्रेजल और फिर से बता दें, देखिए फ्रेजल और क्या होते हैं? जब वर्ब में क्या लगा देते हैं? प्रीपोजिशन लगा देते हैं, या कोई एडवर्ब जोड़ देते हैं या लगा देते हैं, तो उसके अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक साथियों, समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।